हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपसे से मैं बातें करना चाहता हूँ कि मैं BIS और SSC JEE का मॉडल पेपर का एक नमूना लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी एक BIS और SSC JEE का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। आज मैं 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट बनाया हूँ जिसमें आप हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन होगा द रैंकिन फार्मूला होल्ड गुड फॉर। अब जो रैंकिन फार्मूला होता है, जैसे हमने सोम में पढ़ा हुआ, किसके लिए सबसे ज़्यादा वो यूजफुल होता है। तो हमारे पास शॉर्ट कलम है, लॉन्ग कलम है, बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग कलम है, वीक कलम है। तो वीक कलम तो होगा ही नहीं। शॉर्ट कलम और लॉन्ग कलम दो, शॉर्ट कलम और दो लॉन्ग कलम, यानी बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग कलम दोनों के लिए अलाउड होता है। ये दोनों के लिए रैंकिन फार्मूला ऑलरेडी हम यूज करते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रैंकिन फार्मूला कैसे निकालते हैं उसका जो मैथमेटिकली प्रोसीजर है उसको मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सर, यूलर फार्मूला होल्ड गुड ओनली फॉर। जो यूलर फार्मूला है, जैसे रैंकिन फार्मूला होता है ना, वैसे ही यूलर फार्मूला होता है। इसका कहाँ यूज किया जाता है? तो इसका बेसिकली हम यूज लॉन्ग कलम निकालने में यूज करते हैं। शॉर्ट कलम नहीं हो सकता है, बहुत नहीं हो सकता है, वीक कलम भी नहीं हो सकता है। लॉन्ग कलम में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इस फार्मूला को निकालने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द कलम हुज स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 80 आर नोन एज। यानी जिसका रेशियो अगर 80 से कम है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो हमारे पास शॉर्ट कलम हो सकता है, लॉन्ग कलम हो सकता है, वीक कलम हो सकता है, मीडियम कलम हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा शॉर्ट कलम होगा। अच्छा नहीं, परफेक्ट आंसर शॉर्ट कलम में होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन का होगा सर, द शेल्डरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ। एंड जो शेल्डरनेस रेशियो हम निकालते हैं वो किस चीज़ का रेशियो होता है? तो एरिया ऑफ कलम टू लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है सोम में, लेकिन एक आंसर नहीं हुआ। लेंथ ऑफ द कलम टू लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तीसरा ऑप्शन है लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन टू एरिया ऑफ द कलम। चौथा है लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन टू लेंथ ऑफ द कलम। इसका आंसर, सही आंसर होगा बी, लेंथ ऑफ द कलम, यानी कलम की लंबाई, और लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन की जो भी लंबाई है उसके बारे में हम जब शेल्डरनेस रेशियो निकालते हैं तो इसका सबसे अहम योगदान होता है लेंथ ऑफ द कलम और लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। हम नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, द बेल्डिंग लोड फॉर ए गिवन कलम डिपेंड अपॉन। जो बेल्डिंग लोड होता है वो किस कलम पे डिपेंड होता है? तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कलम। ठीक है, ये भी आंसर सही होगा क्योंकि एरिया के ऊपर तो डिपेंड होता ही है लोड। सॉरी, बकलिंग लोड है, सॉरी बेल्डिंग नहीं, बकलिंग लोड है। सेकेंड नंबर होगा लेंथ एंड लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कलम, यानी कलम की लंबाई, लिस्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी सही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल ऑफ द कलम, यानी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो मटेरियल ऑफ द कलम, ये दोनों, ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों आंसर से होंगे। बकलिंग लोड ऑफ द गिवन कलम डिपेंड अपॉन, यानी तीनों जो होता है ना, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कलम, लेंथ एंड द लिस्ट ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, लिस्ट में मॉडल्स ऑफ द इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल ऑफ द कॉलम, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉन ऑफ दी। मास की बात है यहाँ पे, और पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रहा है। किसी भी लिक्विड या फ्लूइड हम बोल सकते हैं तो इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। किसी भी डेंसिटी, मास डेंसिटी निकालने के लिए मास जो भी होता है और उसके वॉल्यूम जो भी होता है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा मास डेंसिटी आ जाता है। हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन होगा द वेट पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी द वेट पर यूनिट मास, एंड जो वेट होगा पर mass of the liquid at a standard temperature and pressure is called specific weight, mass density, specific gravity, none of this, यानी इनमें से कोई नहीं। सब परफेक्ट आंसर होगा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट हम वेट पर यूनिट मास एंड ऑफ लिक्विड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम पर यूनिट मास
of a liquid is called a specific volume. The volume per unit mass, यानी मास जो भी होगा ना वो वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड, यानी किसी लिक्विड की वॉल्यूम बटा पर यूनिट मास जो भी होगा इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। सॉरी यार डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। इसका आंसर सबसे अच्छा होगा यस। जो भी होता है तो वॉल्यूम होता है ना पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड के मास के एक जिसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। एक क्वेश्चन राइट है, सही है, यस होगा। 9 नंबर क्वेश्चन होगा द स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एज डेंसिटी, यानी जो स्पेसिफिक वेट होता है उसको हम डेंसिटी के रूप में जानते हैं। यस करेक्ट। द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। राइट आंसर सरफेस टेंशन। कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो सकता है, कैपिलरिटी नहीं हो सकता है, विस्कोसिटी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में देखेंगे। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम, द वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। जिसका राइट आंसर होगा कंप्रेसिबिलिटी। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, यानी जो लिक्विड का वेरिएशन होगा वॉल्यूम का वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर से अगर डिवाइड करते हैं नहीं वेरिएशन इन दी वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के अंदर जो भी वेरिएशन होगा लिक्विड के उसके साथ में वेरिएशन ऑफ प्रेशर भी होगा, उसे हम कंप्रेसिबिलिटी करते हैं। यानी कंप्रेस हम जब करेंगे तो उसके वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इनेबल टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड इट्स सरफेस टेंशन। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, जिससे एग्री नहीं हो सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इनेबल इट्स रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन ए ट्यूब ऑफ a smaller diameter is dipped in water, the water rises in the tube due to viscosity of water falls. When a tube of a smaller diameter, यानी किसी भी ट्यूब के स्मॉल डायमीटर हो डिप्ड इन वाटर, वाटर के अंदर डुबाया जाता है, वाटर राइज इन द ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यानी विस्कोसिटी ऑफ वाटर के कारण वो जो मतलब मान लो हम ग्लास अगर रखे हैं, ग्लास में हम अगर उससे छोटा ग्लास डालते हैं तो अगर पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस विस्कोसिटी के कारण नहीं जा रहा है। ये क्वेश्चन गलत है। व्हेन ए ट्यूब ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। व्हेन ए ट्यूब ऑफ ए स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज इन द ट्यूब विथ ए अपवर्ड सरफेस कॉनकेव, यानी इसका जो आंसर होगा कॉनकेव होगा। द सरफेस टेंशन ऑफ ए मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज दैट ऑफ वाटर, यानी जो सरफेस टेंशन होगा मरकरी का नॉर्मल टेम्परेचर पे हायर देन दैट ऑफ वाटर, यानी वाटर के हाई होगा। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन बाई मीटर। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश इट्स रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए होल इन ए वेसल इफेक्ट। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इफेक्ट इट्स रेट ऑफ फ्लो थ्रू होल इन ए वेसल, यानी अगर किसी भी बर्तन के अंदर इसमें अगर होल हो जाता है तो विस्कोसिटी जो भी होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा, इससे जो भी फ्लो होगी उसमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी यार, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज डैश देन दैट ऑफ मरकरी, यानी हाइयर होता है, यानी जो मरकरी होता है उसका विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडाइनेमिक सिस्टम, यानी थर्मोडाइनेमिक सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। वॉल्यूम होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम्स? टेम्परेचर।
विच ऑफ द फ्लोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो थर्मोडाइनमिक होता है उसमें कौन सा इसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, एनर्जी, चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? टेम्परेचर जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है थर्मोडाइनमिक जो। जय हिंद दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं चाहूँगा कि इससे परफेक्ट मैं वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तब तक आप लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। हम क्वेश्चन नंबर 21 भी दिखा रहे हैं आपको। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज एन प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज एन प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज -273 डिग्री सेल्सियस। जय हिंद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे वीडियो को और आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। BIS, SSC, JEE, BSF, JEE, बहुत सारे JEE के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं भी इसी एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ और आपसे भी चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखें और इसमें से बहुत जो कुछ भी आपको मिले वो अच्छे से पढ़ें और मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे निकलते जाऊँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।